सो हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कॉमर्स विजन में। और आज हम लोग देखने वाले हैं ट्वेल्थ एसपी के जो चैप्टर्स है 6, 7 और 8। उसमें से जो लेटर आते हैं वो हम लोग कैसे ड्राफ्ट करेंगे, कैसे राइट करेंगे, उनको हम लोग कैसे लिखेंगे, वो मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। तो देखते हैं आप आगे वीडियो में। आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग कैसे उस लेटर को हम लोग लिखेंगे। तो ये मेरे पास पहले तो एक लेटर का फॉर्मेट है। इसको मैं आपको सिंपल में एक बार बता देता हूँ कि ये कैसे होता है लेटर का फॉर्मेट। तो ये जो लेटर का फॉर्मेट है, पहले तो ये मैं इसको ना 3 से 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लूँगा। मतलब इसको एक पार्टीशन दे दूंगा बीच में से, आपको समझने के लिए इजी चले जाए। तो ये देखो, मैंने ये पार्टीशन दे दिया इसको। तो ये जो पहला आता है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये जो पहला है डायमंड इंटरनेशनल कंपनी, सॉरी डायमंड इंटरनेशनल लिमिटेड। उसके यहाँ पे एड्रेस दिया वाला है और ये CIN नंबर। तो ये एड्रेस कैसे लिखने का, ये CIN नंबर कैसे लिखने का, ये नाम, कंपनी का नाम कैसे लिखने का, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे ये फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, ये वेबसाइट, ईमेल, डेट, ये कैसे लिखने का, ये सब्जेक्ट कैसे लिखने का, ये नाम कहाँ से आने वाला है, कैसे लिखने का, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। CIN नंबर क्या होता है, रेफरेंस नंबर क्या होता है, और ये जो आगे ये वाला, ये डियर मैडम से ये थैंकिंग यू तक, ये कहाँ से आने वाला है, कैसे आने वाला है, आप कहाँ से लिखोगे, ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो आप ना वीडियो में एंड तक बने रहना। और ये जो US फेथफुली और ये ENCN लिखे वाले, ये क्या होता है, मैं आपको सब बताने वाला हूँ वहाँ पे क्या लिखने का। तो आप एक बार क्या कर लो, इसका एक ना स्क्रीनशॉट ले लो आपके मोबाइल में, आपको आगे समझने के लिए इधर चले जाएगा, क्योंकि ये आपके बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक में। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि मैंने आपके लिए क्या करा है, सिंपल वर्ड्स में आपको समझने के लिए ना, मैंने ये जो आपका लेटर है ना, आपका लेटर, उसको मैंने ना 3 पार्ट्स, मतलब आपको समझने के लिए जो तीन, देखो अभी ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, ये जो 3 पार्ट्स में ना डिवाइड किया है। ये पहला पार्ट होता है नाक, दूसरा पार्ट होता है PFR और तीसरा पार्ट होता है वेड। मतलब मैंने ना आपके लिए ये कोड्स बनाए हैं। क्या बनाए, इसके कोड्स बनाए, आपको सिर्फ ये कोड्स लर्न करके जाने हैं। बस इससे आपका ये पूरे का पूरा चैप्टर चैप्टर मतलब आपके जो लेटर है वो हो जाएंगी, ये कोड्स लर्न करके। आप ये कोड्स लर्न कर लेना। तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या करना है इसका। तो मैं आपको पहले तो बता देता हूँ, एन मतलब क्या है। एन मतलब नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द कंपनी आता है नाक मतलब। और उसके बाद में ये जो है, ए मतलब एड्रेस ऑफ द कंपनी, ए मतलब क्या, एड्रेस ऑफ द कंपनी। और ये जो सी है, सी मतलब क्या, CIN नंबर, वो मैंने आपको दिखाया, वो CIN नंबर। तो एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, एन मतलब क्या, नेम ऑफ द कंपनी, ए मतलब एड्रेस ऑफ द कंपनी, एंड ये सी मतलब CIN नंबर ऑफ द कंपनी। तो एक बार फिर से बोलिए, एन मतलब क्या, नेम ऑफ द कंपनी, ए मतलब क्या, एड्रेस ऑफ द कंपनी, सी मतलब CIN नंबर ऑफ द कंपनी। ये कहाँ पर आता है सबको, जहाँ पे आपका लेटर का पेज है, जहाँ पर सेंटर में आता है ये नाक। क्या आता है सेंटर में, नाक। अब आगे का मैं बताता हूँ PFR क्या है। तो आप हम लोग देखते हैं PFR क्या है। पी मतलब क्या, फ़ोन नंबर, पी मतलब क्या, फ़ोन नंबर। बाद में एफ मतलब क्या, फैक्स नंबर, एफ मतलब क्या, फैक्स नंबर। और आर मतलब क्या, रेफरेंस नंबर, आर मतलब क्या, रेफरेंस नंबर। तो आप ये एक बार फिर से बोलिए, पी मतलब फ़ोन नंबर, एफ मतलब फैक्स नंबर, आर मतलब रेफरेंस नंबर। अब ये तीनों कहाँ पे आते, अब ये तीनों कहाँ पर आते हैं, तो ये आते हैं, ये जो है इसका लेटर, सपोज ये लेटर का पेज है, यहाँ पे नाक आ गया आपका। तो ये जो लेफ्ट साइड है, लेटर की लेफ्ट साइड में आता है ये PFR, ये आता है आपके लेफ्ट साइड में लेटर के। तो अब देखते मतलब इसमें आप ये एक चीज़ देख रहे हो कि ये आपको इजी हो रहा है बहुत देखने के लिए, आपको ये लर्न करने के लिए इजी हो रहा है बहुत। इसके लिए मैंने ऐसे कोड्स आपके लिए बनाए। तो ये कहाँ पर आता है, लेफ्ट साइड में, लेटर के लेफ्ट साइड में। और ये ऊपर का जो है ये आता है सेंटर में, लेटर के सेंटर में आता है ये नाक, ये आता है लेफ्ट साइड में। और ये जो आपका वेड बच गया नीचे का वेड, तो ये वेड कहाँ पे आ जाएगा, तो ये जो वेड है, तो वेड, डब्ल्यू मतलब क्या, वेबसाइट, डब्ल्यू मतलब क्या, वेबसाइट। और उसके बाद में ई मतलब क्या, ईमेल, ई मतलब क्या, ईमेल। और ये डी मतलब डेट, जिस दिन आप बोर्ड का पेपर लिखने वाले हो वो डेट। अब ये एक बार मेरे साथ फिर से बोलो, डब्ल्यू मतलब वेबसाइट, ई मतलब ईमेल, डी मतलब डेट। अब ये तीनों कहाँ पे आ जाएंगे, अब मैं सब आपको ये सब बताता हूँ कि ये
ये तीनों भी कहाँ पर आ जाएंगे, मतलब ये नाक, और ये नाक के बाद में ये जो नीचे का है उसका पी एफ आर, और पी एफ आर के बाद में ये जो वेड है वो कहाँ पे आ जाएगा। सपोज आपका लेटर का एक पेज है, यहाँ पे आ जाएगा नाक सेंटर में, यहाँ पे आ जाएगा पी एफ आर लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे आ जाएगा वेड राइट साइड में। तो ये है इसकी राइट साइड लेटर की, ये है इसकी लेटर की लेफ्ट साइड, और ये है लेटर का सेंटर। और इसके इन तीनों के बीच में आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। वो भी मैं आपको बता दूँ कैसे आता है। सपोज ये आपने ऐसा नाक लिख लिया, ये नाक के बाद में क्या आता है, यहाँ पे आता है लेफ्ट साइड में पी एफ आर, और राइट साइड में वेड, सेंटर में नाक, लेफ्ट में पी एफ आर, और राइट में वेड। तीनों के बीच में क्या आता है? सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। क्या आता है इसके बीच में? सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट कहाँ से आता है? सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में ही दिया रहता है, ये तीनों के बीच में सब्जेक्ट आता है, आप एक बार देख लो। और आप ये जो ये पूरा पेज है, एक मिनट, हाँ, आप ये पूरा पेज लिख लो एक बार आपके बुक में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो लगे तो, और ये नीचे का भी इतना, ये आपके बुक में नोट डाउन कर लो। अब मैं आगे का बताता हूँ। आगे क्या है, उस लेटर के आगे क्या दिया गया है, कि लेटर के आगे दिया गया है ये मैसेज, ये ड्राफ्ट किसे, ये जो मैसेज है ये ड्राफ्ट किसे किया इन्होंने, ये जो लेटर है ये ड्राफ्ट किसे किया, अब मैं वो बताता हूँ। तो आप जब उन्होंने डियर मैडम लिया है, हम कुछ भी ले सकते हैं, डियर मैडम, सर, मैडम, कुछ भी। तो मैंने ये आपके लिए एक लेटर ड्राफ्ट किया मैंने खुद ने, तो आपको मैं ये समझा के बताता हूँ। अब इसको भी मैं पहले 3 पार्ट्स में, 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। ये देखो ये पहला, ये देखो ये दूसरा, और ये देखो ये नीचे का तीसरा पार्ट है इसका। ओके, तो अब हम इसमें देखेंगे कि पहला पार्ट क्या है। ये है नाम, कंपनी का क्या है? नाम, नाक, कंपनी का नाक। ये क्या है? एन ए सी। ये देखो नाक बन गया है यहाँ पे। रजिस्टर ऑफिस आपको लिखना कंपलसरी, एड्रेस से पहले एड्रेस लिख दो A27, या फिर कुछ भी लिख दो A27 C18, ऐसा वगैरह वगैरह कुछ भी लिख दो, C18 लिख दो, A27 लिख दो। यहाँ पे मैंने हरिनाथ विहार लिया है, आप यहाँ पे वसंत विहार ले लो, या फिर कुछ भी मत लो, यहाँ पे डायरेक्ट कोई तो अपार्टमेंट, या फिर कोई तो कोई भी एड्रेस डाल दो आप ये। यहाँ पे मैंने MG रोड लिया, आप यहाँ पे नियर कॉलेज या फिर कुछ भी ले लो। यहाँ पे मैंने एक मुंबई लिया है, सिटी जो है मैंने यहाँ पे मुंबई लिया, आप कौन सी भी सिटी ले लो। यहाँ पे सपोज पुणे ले लो, आप पुणे का आप यहाँ पे पिन कोड डाल दो। लेकिन जिस सिटी, जो सिटी लिए उसका ही पिन कोड डालना पड़ेगा। आप अपने यहाँ पर मुंबई लिए, मुंबई का पिन कोड डाल दो, पुणे लिए, पुणे का पिन कोड डाल दो। अब ये CIN नंबर, ये CIN नंबर कैसे बनता है, एक मिनट में थोड़ा ये ऊपर का क्लियर कर लो, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। नीचे का भी क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, अब देखो ये CIN नंबर, पहले तो इसको आप ध्यान से देख लो। CIN नंबर ये है क्या? ये CIN नंबर होता है एक 21 से 23 लेटर्स और अल्फ़ाबेट या फिर डिजिट्स के डिजिट से बनता है। तो अब ये कैसे बनता है, तो इसके बीच में यहाँ पे गैप छोड़ना छोड़ना कंपलसरी है। तो ये देखो ये पहला, ये लिस्ट, एल मतलब क्या है? लिस्टेड है। एल मतलब क्या है? लिस्टेड है। ये कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड? यू मतलब अनलिस्टेड, यू मतलब अनलिस्टेड। तो ये कंपनी हमने यहाँ पे लिस्टेड ली है। अनलिस्टेड लेने की या लिस्टेड लेने की, ये भी आपके मन से आप ले सकते हो। हमने यहाँ पे लिस्टेड लिए। लिस्टेड के बाद में ये जो है, यहाँ पे आपको 6 कौन से भी नंबर लेने के हैं, और ये आप कैसे भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 ले लो, या फिर कौन से भी नंबर ले लो, ये 6। उसके बाद में आपको थोड़ा सा गैप छोड़ के एम एच किसके लिए? महाराष्ट्र। एम एच क्या दिखाता है? एम एच क्या शो करता है? महाराष्ट्र। उसके बाद में ये आपको 4 नंबर लेने, 4 डिजिट कौन से भी, आप वो ले लो, 2000 ले लो, 1000 ले लो, 40 ले लो, कुछ भी ले लो, वो भी चलता है। और उसके बाद में आपको 3 अल्फ़ाबेट लेने के, फिर से आप ABC ले सकते हो, PQR ले सकते हो, कौन सा भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो, 3। उसके बाद में आपको फिर से 6 नंबर डालने के, यहाँ पे 6 0 कुछ भी डाल सकते हो आपके मन से, सब कुछ। और अब इसको हम लोग एक बार गिनते हैं, ये कितने डिजिट का बन गया। गिनते समय ये CIN को गिनना नहीं है, CIN को गिनना नहीं है। CIN इसमें इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ ये नंबर है, नंबर को गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये यहाँ पर 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये हमारा कितना बन गया? 22। मैंने आपको क्या बोला था? 23 से 21 से 23 के बीच में आता है। हमारा कितना आया? 22। आपका 21 आ सकता है, 23 आ सकता है, 22 आ सकता है। इन दोनों के बीच में आना चाहिए, या तो या तो 21 आना चाहिए, या तो 22 आना चाहिए, या तो 23 आना चाहिए। इससे कम और इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए।
और ये जो अब यहाँ पे दिख रहा है ये फ़ोन नंबर, अब ये कहाँ से आ जाएगा? आपका खुद का फ़ोन नंबर नहीं वहाँ पे डालना है। आपको क्या करना है, वहाँ पे 020 से स्टार्टिंग करनी है। उसके बीच में से एक लाइन मार के उसको उसके आगे आपको नंबर लिखने हैं, कौन से भी 8 नंबर 1 2 3 4 हम लोग ले लेते हैं, उसके बीच में गैप छोड़ के 6 7 8 9 ये आपका हो गया मोबाइल नंबर रेडी। उसके बाद में हम लोग देखने वाले फैक्स नंबर। अब ये फैक्स नंबर क्या होता है? तो ये फैक्स नंबर की स्टार्टिंग में 020 से होती है, उसके बाद में एक लाइन मारने की उसके आगे, और उसके आगे फिर से कौन सा भी नंबर लेना है, हमने 4 ज़ीरो ले लिए। उसके बीच में एक एक छोड़ के 1 2 3 4 ले लिया। ये आपका बन गया फैक्स नंबर। इससे आपको फैक्स नंबर बना लेना है, और उसके बाद में यहाँ पे दिया है रेफरेंस नंबर। अब इसको आप ध्यान से देख लो। रेफरेंस नंबर मतलब मैंने यहाँ पे नहीं दिया है कंपनी का नाम। सपोज आपके कंपनी का नाम सन है, तो आपको ये सन जो है ये कैपिटल में लेने का है पूरा। उसके बाद में एक स्लैश देखिए, सपोज इसमें 4 डिजिट लेने के हैं, कौन से मैंने 4 ज़ीरो ले लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, तो मैं यहाँ पे 4 1 ले लेता हूँ। यहाँ पे 4 1 ले लिया, उसके बाद में आपको साल डालना है। अब आप यहाँ पे क्या डालोगे, 2025। आप क्या डालोगे, 2025, क्योंकि आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। और ऐसा कंपलसरी नहीं, कुछ भी डाल सकते हो। और उसके बाद में देखने वाले हम लोग ये वेबसाइट। अब ये वेबसाइट कहाँ से तैयार होती है, वेबसाइट क्या है? तो आपको वेबसाइट के ये 3 तो पता है, www डॉट, तो वो लिख लेने हैं वेबसाइट की। और या आखिरी का कॉम भी पता है, www.com। तो आप उसके बीच में डाल दो मून। हमारी कंपनी का नाम क्या है, मून। ये सब आपको स्मॉल में डालने का। यहाँ पे मैंने मून एलटीडी लिया है। आप यहाँ पे ले लो आप यहाँ पे ले लो moon1010.com। ये आपका बन गई वेबसाइट। उसके बाद में हम लोग क्या देखने वाले, ईमेल। ईमेल का मतलब क्या होता है, ईमेल कैसे बनेगा? तो हमारे कंपनी का नाम मून, मून ले लो। उसके बाद में यहाँ पे मैंने एलटीडी लिया है। आप डायरेक्ट नंबर ले लो 10 20, और उसके बाद में लिख दो @gmail.com। ये आप आगे का लिख लो। आपको ये भी समझ में आ गया, ये डेट है, ये डेट कैसे आ जाएंगे? आप जिस तारीख को, जिस डेट को आप लोग पेपर देने वाले हो, वो डेट आपको लेने की। सपोज आपका इस साल का बोर्ड का एग्ज़ाम 18 फ़ेब को होने वाला है शायद से, तो 18 फ़ेब 2025 आपको ये डेट लेने की है। हो गया आपका, सिंपल खत्म आपका। हो गया, इतना तो हो गया ना आपका। और उसके बाद में ये जो है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए मिस्टर जेठालाल गढ़ा लिया। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, कौन सा भी नाम ले सकते हो। वहाँ का एड्रेस डालने का, यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल दिया है उसका, उस जगह पिन कोड। यहाँ पे मैंने सिटी अहमदनगर ले लिए। और उसके बाद में आपको सब्जेक्ट, अब ये सब्जेक्ट आपको कहाँ पे मिलेगा? तो सब्जेक्ट आपको ये क्वेश्चन में दिया रहता है। मेरे मेरे को क्वेश्चन में दिया था रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, तो मैंने वो ले लिया सब्जेक्ट। उसके बाद में अब ये नीचे, अब ये आपको इतना लिखने के, ये ऊपर से नीचे तक इतना लिखने के आपको बोर्ड दे रहा है 2 मार्क। ये तो आप पूरे कर लो 2 मार्क आपके। नीचे का तो आपको आने वाला है, लेकिन नहीं आया, नहीं ध्यान में आया तो अब देखो इसके बाद में ये डियर सर लिख के, क्योंकि हमने ऊपर जेंट्स का नाम लिया है, यहाँ पे नीचे 2 उंगली का गैप छोड़ के यहाँ से स्टार्ट कर दो, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इन्फॉर्म यू दैट बोर्ड मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन। ये 30 नवंबर क्यों लिया? क्योंकि बोर्ड मीटिंग जो हमने यहाँ पे डेट डाली, यहाँ पे हमने क्या डेट डाली, 3 दिसंबर। क्या डेट डाली है, 3 दिसंबर। तो बोर्ड मीटिंग 2 या 3 दिन पहले होती है, तो हमने यहाँ पे ले लिया 30 नवंबर। उसके बाद में रिगार्डिंग क्या लिया है, रिगार्डिंग। अब यहाँ पे ये स्पेस क्यों छोड़ा है इतना? क्योंकि यहाँ पे आप अपना या सब जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। आप ये अपना सब्जेक्ट यहाँ पे डाल दो। उसके बाद में पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, आप वो लिख दो। यहाँ पे फिर से 2 3 उंगली का गैप छोड़ के आगे का लेटर चालू कर दो। इन केस यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन यू कैन कॉन्टेक्ट विथ अस। इट शैल ऑलवेज बी आवर प्रिविलेज टू प्रोवाइड बेस्ट ऑफ आवर सर्विसेज टू यू एट ऑल टाइम। यहाँ पे फिर से 2 3 उंगली का गैप छोड़ के थैंकिंग यू कर लेना। और ये ध्यान में रखना, ये जो तीनों भी, ये तीनों भी एक लाइन में आने चाहिए। जैसे यहाँ पे एक लाइन में आया देखो, ये तीनों भी एक लाइन में आने चाहिए। और इन सब के बीच में एक एक लाइन का गैप छोड़ दो। यहाँ पे मैंने देखो एक एक लाइन का गैप छोड़ा है सबके बीच में। वो जो लेटर थोड़ा बड़ा भी दिखता है, और चेक करने वाले एग्जामिनर को वो समझ में भी आता है, इसलिए। उसके बाद में नीचे का ये योर्स फेथफुली कहाँ से आ जाएगा, तो आप लिख दो उसके थैंकिंग यू के डायरेक्ट अपोजिट में लिख दो यहाँ पे योर्स फेथफुली फॉर मून कंपनी। हमारी कंपनी का नाम क्या है, मून। आपके कंपनी का नाम जो भी होता है वहाँ पे लिख दो। यहाँ पे SD लिख दो, और ये कंपनी सेक्रेटरी नीचे लिखना, ये कंपलसरी है। अब यहाँ पे ENCL मतलब यहाँ पे मैंने फिर से जगह छोड़ दी। देखो मैंने फिर से यहाँ पे जगह छोड़ दी। तो उस जगह क्यों छोड़ी मैंने यहाँ पे? क्योंकि आप यहाँ पे एक तो नील लिख सकते हो, नील मतलब कुछ भी नहीं। आप यहाँ पे एक तो नील लिख सकते हो,
या तो आप यहाँ पे आपका जो ये है ऊपर का रीपेमेंट ऑफ डिपॉज़िट वो लिख दो, एनसीएल डिपॉज़िट ऐसा लिख दो। उसके बाद में मैंने आपके लिए और एक एग्ज़ाम्पल लिया है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे है कि स्टार कंपनी लिमिटेड। ये देखो नाम कंपनी का, ये कंपनी का रजिस्टर एड्रेस, ये कंपनी का सीआईएन नंबर, ये कंपनी का फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफ़रेंस नंबर, वेबसाइट, ईमेल, डेट। ये यहाँ पे मैंने नाम ले लिया, ये सब्जेक्ट था इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखो मैंने वही आपको आपको हर एक लेटर में सेम लिखना है, वही आपको पैराग्राफ लिखना है हर एक लेटर में। देखो मैंने यहाँ पे भी वही लिखा है पैराग्राफ, आप एक बार इसको पढ़ लो। और उसके बाद में देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। देखो अब यहाँ पे मैं हाइलाइट कर रहा हूँ इसको ग्रीन कलर से, यहाँ पे देखो इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। आपको ऐसा सब्जेक्ट डालने का है, किसके बाद, ये 23 नवंबर के बाद, मतलब आपकी डेट के बाद। वो द बोर्ड मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 23 नवंबर 2022 रिगार्डिंग इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। आपका मैं यहाँ पे ऊपर जगह छोड़ी थी, आपको वैसा यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, फिर से ये जगह, और ये देखो ये तीनों भी मेरे एक लाइन में आ चुका है। और ये फिर से नीचे का इन केस वाला लिख दो, और उसमें बाद में थैंकिंग यू कर दो यहाँ पे फिर से थोड़ी सी जगह छोड़ के। और इसके बाद में यूएस फेथफुली कर दो, ये यूएस फेथफुली में लिख दो फॉर स्टार कंपनी लिमिटेड। ये यहाँ पे एसडी लिख दो, ये कंपनी सेक्रेटरी। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ईएनसीएल। ईएनसीएल मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, शेयर सर्टिफिकेट। आप यहाँ पे नील भी लिख सकते थे, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट लिखा है। तो मैं ऐसा ऐसी होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, ऐसा आज्यूम करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। आपका अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और इसको देख लेना एक बार। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो, आपको ज़रा सा भी समझ में आया हो, तो कॉमर्स विज़न विज़न इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।